करता है। वो ये सब ना गलत बात। प्रधानमंत्री के लिए आप नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री के लिए नहीं। बिके जरूर बिके। तुम्हारे पक्ष की बात करें तो ठीक, अभी तक तुम्हारे पक्ष की बात करें तो ठीक, अभी आप पक्ष की बात कर रहे हैं, आप पक्ष की बात नहीं कर सकते। हटिए हटिए, नहीं आप मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद है, पद के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते। मेरी बात तो सुनिए, जिस आप योगी जी की जिसकी बात कर रहे हैं। मैं गुस्सा इसलिए हुआ, जिसको कहना बिकाऊ कहे, जो कहना का फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा आप योगी को बोलो, मोदी को बोलो, नाम लेके बोलो, लेकिन आप के संगठन में उनके सदस्यों को काम करने वाले लोगों की गणना करा लेनी चाहिए कि कितने अविवाहित हैं, कितने रणुए हैं और कितने अपने बीवी छोड़ चुके हैं। पद के लिए क्या बोल रहे हैं? मीडिया बात कर रहे हो, आप आपसे बात नहीं करना, नहीं बात करनी आपसे। जी बताइए। नेशनल अयोध्या, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जनसंख्या कंट्रोल की बात होती थी कि जनसंख्या को कंट्रोल करो। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, संसाधन उतनी है, संख्या बढ़ते चले जा रहे हैं, लैंड कम होती चली जा रही है। लेकिन अभी कल ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया कि सभी को, उन्होंने किसी धर्म को की बात नहीं की, उन्होंने कहा सभी को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, नहीं तो जो सभ्यता है, जो समाज है, वो नष्ट हो जाता है। तो बच्चे कम करें या बढ़ाएं, इन्हीं सब कन्फ्यूज़न पे आइए जनता से बात करते हैं कि वो बढ़ाना चाहते हैं जनसंख्या को या घटाना चाहते हैं। अब ये सब लॉजिक तो जनता ही बताएगी, हमारा काम है सवाल पूछना। मोहन भागवत जी ने तो वक्तव्य दे ही दिया है, अब आपका काम है कि उनको जवाब देना कि जनसंख्या पहले घटा लें कि बढ़ा लें। अभी कहा जाता था 150 करोड़ की आबादी हो गई हमारे यहाँ, संसाधन कम होते जा रहे हैं, योजनाएँ कैसे बने, लेकिन अब बढ़ाने की बात हो रही। क्या ये एक तरीके से किसी समाज को संदेश है कि आप संख्या को बढ़ाओ, आप घट रहे हो, किसी को टारगेट किया जा रहा है, या वास्तविकता में जनसंख्या कम होना समाज की सभ्यता को नुकसान देता है? देखिए, सच्चाई ये है कि जो बड़े अधिकारी मतलब नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी वर्ग हैं, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो सोचता है कि जो अशिक्षित लोग हैं उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बना दो चूहे की तरह। बच्चे ज़्यादा जब वो पैदा करेंगे तो हमारे बाथरूम को सफाई करने वाला भी तो चाहिए ना। पढ़ लिख जाएगा तो बाथरूम की सफाई करेगा नहीं भाई, पढ़ लिख जाएगा टाई बेल्ट लगा के जाएगा, ड्राइवर कहाँ मिलेगा, उनके कुत्ते को घुमाने वाला कहाँ मिलेगा, उसके कुत्ते घुमाने के लिए बच्चा पैदा करवा रहा है और क्या भाई। जब रोजगार कहाँ से मिलेगा, जब जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे तो आमदनी नहीं होगी, तो आमदनी के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, और नौकरी करने के लिए छोटे छोटे ऐसे नौकरी मिलेंगे, उसकी मजबूरी है करना होगा 2000-3000 रुपये महीने पर, और नहीं तो 50 रुपये रोज की लाडली बिटिया योजना पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इस तरीके के लोग हम ऋतुम्भरा जी कहती हैं, प्रज्ञा ठाकुर जी कहती हैं, उमा भारती जी कहती हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और यहाँ सरकार नियंत्रण करने जा रही है, कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण पर हम कानून बनाएंगे, और उन्हीं का बड़ा अनुसांगिक संगठन आरएसएस मोहन भागवत जी कहते हैं कि साहब 3 से बच्चे से कम पैदा मत करो। तो पहले मोहन भागवत जी को आरएसएस के संगठन में उनके सदस्यों को काम करने वाले लोगों की गणना करा लेनी चाहिए कि कितने अविवाहित हैं, कितने रणुए हैं और कितने अपने बीवी छोड़ चुके हैं, और कितने बच्चे पैदा ही नहीं किए कर पाए हैं। ऐसे लोगों की पहले गणना करा लेनी चाहिए। और ये जो नाम बताया मैंने, 3-4 महिलाओं तो वो शादी कंपलसरी कर दें क्या? शादी करना ही करना। अरे भाई, बच्चे पैदा तभी होंगे जब शादी कंपलसरी करोगे ना। शादी कंपलसरी नहीं तो क्या सोनागाछी में भेजोगे बच्चा पैदा करने के लिए लोगों को? हैं, सोनागाछी रेडियो लाइट एरिया में भेजोगे क्या बच्चे पैदा करने के लिए भाई? पहले लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाएं कि घटाएं। एक बार सरकार कहती है कि जनसंख्या को घटाओ, फिर कहते हैं लोग। सुनिए, अरबों रुपए का सरकार, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंटें निरोध बांटती हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। नसबंदी भी तो कोई करा दी थी, नसबंदी भी तो लगवाती हैं, इंदिरा गांधी नसबंदी के लिए प्रोत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। तो नसबंदी हिंदुओं को था। हाँ, यानी कि मतलब कि किसी धर्म विशेष का करा रहे थे आप। और क्या, और लग क्या रहा हुआ था, लग क्या रहा हुआ था। हाँ, धर्म विशेष का। नहीं तो ये सवाल कहाँ तक जायज है कि मतलब आप, यही सवाल है, रोके या बढ़ाए? रोके या बढ़ाए? अरे जो बढ़ा रहे हैं उनको रोकोगे, उन्हीं को रोको ना, उनसे पूछो कोई है यहाँ जो बढ़ा रहे हैं। विधेयक लोकसभा में लाना चाहिए और विधानसभा में जो है कानून मोदी जी ही लाएंगे। जो काम सब नहीं किए वो मोदी जी ही किएंगे। मोदी जी से उम्मीद करते हैं जनसंख्या का कानून नियंत्रण में सब सही कर देगा, वो सब सही करेगा। अभी इसकी मोहन भागवत की माने कि मोदी जी की माने? मोदी जी मानेंगे, मोदी जी मानेंगे, जो देश का प्रधानमंत्री उनका मानेंगे, उनको भी बोलने का अधिकार है, वो बोल रहे हैं।
जो लोग ये कहते हैं कि इंदिरा जी नसबंदी का केस लाई थी, जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाई थी और केवल हिंदुओं पर लागू हुआ, शायद वो ये भूल जाते हैं कि अगर हिंदुओं पर लागू हुआ होता तो पैदा न हुआ होते। नसबंदी पकड़ के किसने कराई? वही पृथ्वी पाई थी कि वही जिंदगी भर रहेंगे कराया था? और किसी को पैदा होने नहीं देंगे, उन्हें लिख के आई थी। निरोध बांटे गए, आपने कहा नसबंदी कराई गई, तो किसके सरकार में किया? अभी भी हर अस्पताल के डिब्बे में रखा जाता था कि अभी भी किए जा रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। सरकार ने तो लगा दिया शौचालय के बाहर 5 रुपए डालो, निरोध का बात किया है। निरोध देखो, एक तो वो जनसंख्या पे है और दूसरा इन्फेक्शन का है, इन्फेक्टेड ना हो। HIV। हाँ, इनको ये भी बताइएगा, उसके लिए भी रखा। अगर सरकार कोई सुविधा दे रही है तो गलत क्या दे रही है? यानी कि सरकार करे भी तब भी दोषी, ना करे तब भी दोषी। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में यही रहता है। कौन सी सरकार थी? यानी कि लोगों का मन होता है कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, यानी कि जनता खुश नहीं हो सकती। देखो, कौन सी सरकार से मतलब नहीं, जो अभी सरकार है उसको देख रहे हैं लोग। पहले क्या थी क्या नहीं थी उस पर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं, अभी जो है वो देखेंगे ना। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, लग रहा है जरूर होना चाहिए, बन रहा है, बनेगा, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बन रहा है, बनना चाहिए। बना हुआ है यार, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम तो हमारे 2 का नारा दिए। वो तो पहले से बना हुआ है, जिसके साथ इंदिरा गांधी का यही बात भाई साहब बता रहे हैं कि करा रहे थे नसबंदी, तो वो तो कानून बना है, उसमें बनाएंगे क्या? 4-4-5 पैदा हो गए, तब कहे 5-5 लागू करे ना, लागू करे ना। उनके कहने का मतलब है, अभी इनडायरेक्ट रूप से देखिए कि किसी न किसी की आबादी बढ़ रही है, किसी न किसी की आबादी घट रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी की बढ़ रही है, किसी की घट रही है, तो हो सकता है समानता। उन्होंने इस बात को कहा है कि जनसंख्या अगर कम होती है तो सभ्यता का नाश नष्ट होगा, यानी कि संख्या बढ़ानी चाहिए। डायरेक्ट रूप से किसी न किसी को संकेत किया। भैया उसका जिम्मेदार कौन है? जो बड़े पद पर विदेश में पढ़ के आया हो, नहीं जिम्मेदार है क्या? मोहन भागवत जी क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं बच्चे? अभी शादी कर लें, बच्चे पैदा हो जाएंगे, और नहीं होगा तो IVF सेंटर से पैदा कर लेंगे। सुनिए, सबका अपना बोलने का अधिकार है। उन्होंने भाई, हो सकता है उनके तरफ से अच्छी बात कही गई हो, लोग लागू करें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो देश का बड़े प्रधानमंत्री लोग बोलेंगे तो छोटे। मेरा एक इनसे भाई साहब से ये सवाल है, मेरा एक इनसे दोनों लोग से भाई साहब से परिचित आदमी है मेरे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक सवाल इनसे ये है कि मैं योगी जी की बात मानूं, बात समझेगा, कि मैं मोहन भागवत की बात मानूं, वो मोदी कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? सरकार जो चला रहा है उसकी बात मानेंगे ना। भाई साहब का मैं जवाब दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी सुनो, क्या जवाब दोगे? सुनो, प्रश्न नहीं, जो उन्होंने बात मानो, किसकी बात मानो? मानो वाली बात सुनिए ना, मानो नहीं, सुनिए, इन्होंने कहा कि मैं किसकी बात मानूं। जो अगर कोई कानून लागेगा तो योगी जी लागू करेंगे कि मोहन भागवत लागू करेंगे? जवाब ले तो मैं मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री की बात मानो। हाँ, तो उसकी बात मानो। ये बताइए, योगी जी क्यों कहते हैं कि 2 से बच्चे ज्यादा पैदा करोगे नौकरी नहीं मिलेगी, राशन जन नाम कट जाएगा, सुविधाएं नहीं मिलेगी? संगठन की बात मानेंगे कि सरकार की बात मानेंगे? पहले ये बताइए। नहीं, तो मैं RSS की उनकी बात मानूं कि इनकी बात मानूं? सरकार की मानेंगे फिर तो ऐसे कितने उलेमा हैं, जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, उलझती जा रही है। आप भैया किसी की बात ना मानिए, अपने परिवार की बात मानिए। बनाएगा, आप मानो या ना मानो, उस कानून पे आपको चलना पड़ेगा। आजकल की किसी की पत्नियां हैं, माँ बाप हैं, उसको उल्लंघन कर नहीं पाओगे, मोदी जी के बच्चे पैदा कर लेंगे, उसको उल्लंघन कर नहीं पाओगे। ठीक है, सबका व्यक्तिगत जीवन है, हम बच्चा पैदा करें या ना करें वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मंत्री नापुंस हैं क्या? वो ये शब्द ना गलत बात। प्रधानमंत्री के लिए आप नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकते ना। या हमारे यहाँ संन्यास का परिभाषा है। सुनिए, मोदी जी बोलिए, प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोले? प्रधानमंत्री पद है, देश का पद है, और देश के पद के लिए नहीं बोलेंगे। आप मोदी जी के लिए बोलिए, बोलिए मोदी जी के लिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद है, पद है। कौन है फूफा? आपके फूफा है क्या? तो आपने हाँ है मेरे फूफा, है फूफा, है फूफा। देश, इनको देख लो भैया, ये देश के प्रधानमंत्री पद के लिए बात करें तब मैं गुस्सा हुआ। आप मोदी जी के लिए बोलिए, आप मोदी जी के लिए बोलिए, आप योगी जी के लिए बोलिए, आप प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों बोल रहे हैं? मीडिया बात कर रहे हो, हटिए। आप आपसे बात ही नहीं करना, नहीं बात करनी आपसे, हटिए। जी बताइए। बिके जरूर बिके। ये सब भैया तुम्हारे पक्ष की बात करें तो ठीक, अभी तक तुम्हारे पक्ष की बात करें तो ठीक, अब बिक गए। आप पद की बात कर रहे हैं, नहीं, आप पद की बात नहीं कर सकते, हटिए।
हटिए आप। क्या? भैया एक मिनट एक महिला नहीं, है, आप आपको सुनिए, बात करिए इस बात पर बात अब नहीं। आप सुनिए, आप नहीं, आप मोदी जी के लेके योगी जी के लेके, लेकिन प्रधानमंत्री पद है, पद के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते आप। मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। जिस आप योगी जी की या जिसकी बात कर रहे हैं ना, अभी मेरा पति मरा है 27 तारीख को। हाँ, अपने छोटे से बच्चे को मैं लेके आई थी, आगे पीछे कोई नहीं है। उसके बाप को फ़ोन लगाया तो बोलता है कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। यहाँ मुझे पता क्या बोला गया, अगर तुम हिंदू हो, मतलब मैं हिंदू हूँ, मैंने मुस्लिम लड़के से शादी की है, मेरा पति मर गया तो उसका किसी को दुख नहीं है, किसी को दुख नहीं है। मैं आपकी बात पूरी सुन। कहा गया कि योगी जी तुमको खदेड़ के भगा देंगे, कहेंगे कि यहाँ पे मैं अभी किसी से मिलने गई थी कुछ मदद के लिए, उन्होंने कहा मुझे योगी जी तुम जाओगे अगर बात करने ना तो मैं खदेड़ के भगा देंगे। ऐसा नहीं, हाँ? आप सुनिए, सर, आप सबसे जनता बड़ी- दरबार में जाइए, अपनी बात कहिए, ठीक है, उसका नियम कानून है। कोई आपसे कह दे, उसकी बात क्यों सुन रही हैं आप? तो एक महिला जिसका पति 25 तारीख को मरा है सर, जिसके बाप ने उसको कंधा देने से, मिट्टी में आने से, एक 6 साल का मेरा बच्चा है सर, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, किराए के घर पे रहते हो। जो भी समस्या का समाधान करने वाले हैं, इनकी समस्या का तत्काल समाधान किया। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं गुस्सा इसलिए हुआ, जिसको कहना बिकाऊ कहे, जो कहना का फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा आप योगी को बोलो, मोदी को बोलो, नाम लेके बोलो, लेकिन आप देश का जो प्रतिष्ठित पद है, एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या आप राज्यपाल, आप उनको संबोधित करके आप उनको गलत नहीं बोल सकते। आप योगी जी को बोलो, मोदी जी को करो, गाली दो, जो करना आप करो। आप वहाँ जाइए। आप एक बात बताइए, अगर आप जनता के सपोर्ट में खड़े हैं और या आप ये कर रही हो ना, तो सर एक बात बताइए ना, एक बात बताइए ना कि आप अपने मीडिया, सोशल मीडिया पे बोलिए ना कि मेरे बच्चे का हक दिला दें। मेरा पति चला गया सर, कुछ नहीं है, मेरा पति चला गया सर। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं यूपी में रहने वाली हूँ। मतलब कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ पारा चौकी में रहती हूँ। लखनऊ के लोकल विधायक जी कौन है? मुझे सर कुछ नहीं, मैं मेरे हस्बैंड एमपी के रहने वाले हैं। मतलब कि आप एमपी में रहती थी? मेरे हस्बैंड रहते थे एमपी में, हम दोनों की लव मैरिज थी, इंटरकास्ट मैरिज थी। मैं यहाँ नहीं, मैं ठाकुर हूँ, वो मुस्लिम है। तभी तो मुझे बोला गया कि आप अगर योगी जी के पास जाओगी ना तो आपको खदेड़ के भगा दिया जाएगा। अरे यार देखो यार, हिंदू जिस व्यक्ति ने आपको समझाया है ना, बहुत सही बोला। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार ये ना कहिए कि मैं ये हूँ वो हूँ। आप मुख्यमंत्री आवास पे जाइए, वहाँ बताइए, ठीक है। और रही एक लड़की हूँ जिसको 25 तारीख को मेरा पति मरा है, पर क्या है मुख्यमंत्री जी से, भाई पति मर गया चाहे सर, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा पति मेरे बच्चे को उसका हक दे दे, कोई सपोर्ट कर दे, बस इतना।